थैंक यू। ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप सरप्राइज हो जाओ। तो कम से कम थोड़ा तो पढ़ के जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है। अगर आपको पहला मेथड डेरिवेटिव वाला नहीं जमता है तो आप दूसरा मेथड देख लो फिर। लेंथ हमने एल रोप के लिए लिया है तो डीएल बाई डी टी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करना। अच्छा, प्रॉब्लम बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 ही एग्जांपल दूंगा जो जिसके आने के चांसेस बन सकते हैं मेडिकल में। अदरवाइज वो हो सकता है कंस्ट्रेंट मोशन पे आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल अवॉइड करे। मेडिकल के बच्चों को थोड़ा अवॉइड करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे न्यूमेरिकल। ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन मैंने एक्चुअली प्रॉपर आपको एक्सप्लेन भी नहीं किया क्योंकि मेडिकल बहुत कम आता है, लेकिन मैं 1-2 एग्जांपल लेके बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए क्या होता है ये। बॉयज एंड गर्ल्स डन। सो मैं स्क्रॉल करूं, सेकंड मेथड भी कर लीजिए आप लोग। सेकंड मेथड में जैसे बहुत इजी रहता है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं होता है, बस आपको दोनों की इक्वल करना पड़ता है। हो गया बच्चा? यस सर। हाँ, दूसरा मेथड भी कॉपी कर लीजिए। एक लास्ट करा देते हैं, वो मैं इजी मेथड से करा देता हूँ, थर्ड वाला, क्योंकि यही 2-3 एग्जांपल आने के चांसेस बन सकते हैं अगर मेडिकल में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा।
ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक नहीं बन पाया, बट दोनों टाइप का बिल्कुल सिमेट्रिकल ही रहता है। जस्ट सी इट्स नॉट प्रॉपर। क्योंकि अगर कुछ आएगा तुम्हारा में तो इसी में 3 क्वेश्चन में से आ सकता है, वरना नहीं आएगा। दोनों मैंने 2 बातें बोली, या तो नहीं आएगा, आएगा तो इन 3 प्रॉब्लम में ही आएगा, ओनली 3। ओके, डायग्राम देख के शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो इस तरह से इसको पुल किया जा रहा है, इट इज पुलिंग, इसको पुल कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, if both the strings pull downward, नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, pull downward with velocity v, then block m move upward with velocity, only this much question is given। 2 स्ट्रिंग है और ये इधर ब्लॉक है, टाई अप है इधर, आप दोनों स्ट्रिंग को बराबर एंगल बना हुआ है, पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ इधर सेम वेलोसिटी भी। तो ये बताओ कि ब्लॉक ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा? आर यू गेटिंग क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो कुछ नहीं करना है इसमें, हम इजी मेथड से कर दे रहे हैं, छोटा वाले मेथड से। लेट ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी vb, let block is moving upward with velocity vb। तो लेट से ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी vb, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या आ जाता है? cos, ये बन जाएगा vb cos थीटा, बस दोनों को इक्वल कर दो, हो गया। ये इसको रोप की वेलोसिटी उसको इक्वल कर दो, तो vb cos थीटा इज इक्वल टू v, तो ब्लॉक की वेलोसिटी आ गया v अपॉन cos थीटा। दिस इज आंसर। तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इजी मेथड है। आप चाहो तो दूसरे डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, आप डेरिवेटिव मेथड से कैसे करेंगे? तो वो ट्रायंगल बना के, ऐसे ट्रायंगल बनता था ये, और आप इस ट्रायंगल मेथड से भी कर सकते थे, डेरिवेटिव मेथड सेम थिंग। लेकिन इसकी जरूरत है नहीं, मैंने इजी मेथड से ही कर दिया। तो देखो इसी 3 में से कोई एक प्रॉब्लम आएगा, अगर आएगा तो, वरना नहीं आएगा। तो 80% चांसेस है या 75% चांसेस है, 80% चांसेस है नहीं आएगा, और आएगा तो इसमें तीनों में से कोई एक एग्जांपल देगा वो। आर यू गेटिंग आई एम सेइंग? तो मेडिकल में बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ नया क्रिएट करके नहीं देते, नो। वो जो पहले आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना इधर उधर के एग्जाम्स में, वही सब मेडिकल में देते हैं वो। इसीलिए व्हाट आई एम सेइंग, वो इनोवेट नहीं करते हैं, कुछ नया बनाने की क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो जो पुराना क्वेश्चन होता है वही लाके देंगे आपको। इज इट क्लियर? तो करने के मेथड बहुत होते हैं, लेकिन ये एक मेथड है
इसको याद रखना, अगर इन तीनों में कोई एग्जांपल आएगा तो यू कैन एबल टू डू इट, और मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा। बट ऐसा ना हो कि सरप्राइज आप हो जाए, तो मैंने आपको बता दिया है कि क्योंकि बच्चे कहेंगे वो समझ में नहीं आ रहा क्या है, इधर पुल कर रहे हैं इधर जा रहा है, तो बस बैलेंस करना होता है इसमें। रोप के अलॉन्ग वेलोसिटी को ले लिया, इक्वल कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ गया, दैट इज v अपॉन cos थीटा। इसकी वेलोसिटी को v से इक्वल कर दिया, ये दिया हुआ था, इट इज गिवन टू यू, ये दिया हुआ है तुमको, तो इसकी वेलोसिटी को इससे इक्वल कर दिया। ओके, वन अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, बिल्कुल अब ये नहीं, अब ये सब खत्म हो गया, ठीक है, कुछ नया। और ये भी इजी है, मेरा ख्याल से इसमें चांसेस होते हैं मेडिकल में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ओके। कैन आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? हैव यू कंप्लीटेड? Okay. Can I scroll everything? Have you completed? Boys and girls done? क्या हुआ? Devanshri, have you completed? Okay, Devanshri not responding. Devanshri, are you connected? Devanshri, can you listen my voice? नहीं, Devanshri only connected. कुछ लोग तो बस कनेक्ट हैं बस। डन सर। हाँ, चलो ठीक है। नहीं, देवांश्री की आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैंने कहा कि जसिया। अच्छा, एक और टाइप की प्रॉब्लम, थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन इजी है, ये भी बहुत इजी, ये तो काफी इजी है। अगर सपोज को लोग स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, और क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, एक काम करें, साइड एल ले लेते हैं। आई विल टेक द साइड एल, जैसे साइड एल ले लेते हैं, एक मिनट, हाँ साइड इज एल। 4 person are here at the corners A, B, C and D. ठीक है, 4 person are here at the corner A, B, C, D, और ये चारों पर्सन क्या करते हैं ना, A always moving towards B, always moving towards B, always, and B always moving towards C, and C always moving towards
D, and D always moving towards A, and where they will when they will meet, when and where they will meet, when and where, क्या होता है यार? When and there where they will meet. सिस्टम हैंग कर गया यार। अच्छा हाँ ठीक है, when and where they will meet। तो इसका सोल्यूशन देखो, they will meet at the center, इधर इधर मिलेंगे, आपके वहां क्यों मिलेंगे? they will meet at the center, they will meet at geometrical center of square, geometrical center of square। why? ऐसा क्यों मिलेंगे? पहले बता, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ए हमेशा बी की तरफ जा रहा है, सेम वेलोसिटी से, सब सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ए बी की तरफ जा रहा है, बी जो है सी की तरफ जा रहा है, सी जो है डी की तरफ जा रहा है, डी और ए की तरफ जा रहा है डायरेक्टली। तो वो मिलेंगे कहां पे? तो आंसर वो सेंटर पे मिलेंगे। आप कहीं सेंटर पे क्यों मिलेंगे? ध्यान समझो, मैं समझा रहा हूं। Everyone paying attention here? Are you getting the question first of all? Then I will explain the answer. Boys and girls, Yes, have you sir. understood question? अच्छा देखो यार, देखो ध्यान से, अगर ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है, और बी जो है वो सी की तरफ जा रहा है, और सी जो है वो डी की तरफ जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी, और डी जो है ए की तरफ जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये बी की तरफ जा रहा है, ये सी की तरफ जा रहा है, सी वाला डी की तरफ जा रहा है, डी वाला ए की तरफ जा रहा है, आफ्टर सम टाइम अगेन वो ऐसा हो जाएगा। सर पर ऐसा क्यों हो जाएगा फिर? और क्यों? क्योंकि सी की पोजीशन तो चेंज हो रही है ना। देखो, ए आगे आ रहा है तो सी, बी जो सी की तरफ जा रहा है ना, तो सी का क्या सी वहां पे स्टैटिक रुका वो थोड़ी ना है। ओ ओके ओके ओके, आई गेट इट आई गेट इट। ओके, तो ये फिर अब फिर जस्ट हियर नाउ, अब जस्ट अगेन ए विल कम दिस साइड, देन बी विल गो दिस साइड, एंड वो डी को फॉलो कर रहा है, डी जो ए को फॉलो कर रहा है, तो अल्टीमेटली थोड़े समय बाद वो ऐसा हो जाएगा डायग्राम। तो अल्टीमेटली जानते हो क्या होगा? वो सेंटर पे मीट करेंगे। क्यों? जस्ट हियर दे विल मीट एट द सेंटर। नाउ व्हाई दे विल मीट एट द सेंटर? रीजन इज जस्ट हियर, हाँ, ये ऐसे जाएगा और ऐसे होता हुआ जस्ट हियर वो सेंटर पे जाएगा, ये भी इस तरह से जाएगा, जस्ट फॉलो करते 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 ये भी सेंटर पे आ जाएगा, एंड दिस वन ये इसको फॉलो करते करते सेंटर पे आ जाएगा, और ये इसको फॉलो करते करते सेंटर पे आ जाएगा। अल्टीमेटली दे विल मीट एट द सेंटर। आर यू गेटिंग? क्योंकि ए का डायरेक्शन हमेशा बी को फॉलो कर रहा है, बी जो है सी की तरफ भाग रहा है, और सी जो है डी की तरफ भाग रहा है, डी एक वापस ए की तरफ भाग रहा है, तो अल्टीमेटली वो भागते भागते सेंटर में मीट करेंगे। इज क्लियर? क्योंकि उनको अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ए हमेशा बी को फॉलो करेगा, और बी जो है सी को फॉलो करेगा, सी डी को, डी ए को फॉलो करेगा, तो अल्टीमेटली दे विल मीट एट द सेंटर। तो पहला आंसर तो क्लियर हुआ कि मीट कहां करेंगे? सेंटर पे। नाउ आपको टाइम चाहिए, व्हेन दे विल मीट, तो टाइम का सिंपल फॉर्मूला होता है टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप कहेंगे डिस्टेंस क्या लेंगे? स्पीड। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड व्हेन दे विल मीट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड कहां पे मिल रहे हैं? वो सेंटर पे मिल रहे हैं। एक बात बताओ, स्क्वायर का साइड अगर एल है, तो वर्टेक्स से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होगा? जस्ट वेट, लेट मी एक सेकंड, दोबारा ड्रॉ करता हूं इसको। जस्ट ये ये ऐसे है, सी ए
बी सी एंड डी। अगर ये साइड एल है, ये यहां पे मीट कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम हियर टू सेंटर पे? ये डिस्टेंस कितना होगा? हाउ मच? कितना होगा? ये एल है, ये एल है, ये एल है, तो डायगोनल कितना होगा इसका? जस्ट वेट, डायगोनल कितना होगा? पाइथागोरस में डायगोनल कितना हो जाएगा? एल और एल, तो डायगोनल कितना हो जाएगा? डायगोनल विल बी रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जस्ट वेट, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल रूट टू हो जाएगा ना। ये हो जाएगा डायगोनल। तुम्हें आधा चाहिए, ये पूरा एल रूट टू होगा तो आधा कितना होगा? ये आधा कितना होगा बेटा? पूरा एल रूट टू हो तो उसका आधा कितना होगा? एल रूट टू का हाफ कितना होता है बता? आधा चाहिए तुम्हें, डायगोनल पूरा नहीं चाहिए, डायगोनल का आधा चाहिए, सेंटर में मीट कर रहा है ना। क्या हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या डिफिकल्ट लग रहा है? बहुत इनका जस्ट सी फ्रैंकली, आपको नहीं समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? Yes, सर sir. एल अपॉन रूट टू। एल अपॉन रूट टू, एक मिनट रुको, देख लेते हैं। तुमने बोला एल रूट टू का आधा, अच्छा रेशनलाइज किया क्या? हाँ, हाँ सर। एल अपॉन रूट टू, यस। तो डिस्टेंस हो जाएगा एल बाय रूट टू। स्पीड क्या होगा? अब स्पीड पे आओ, आप कहेंगे स्पीड क्या होगा? स्पीड तो v है। नहीं, लेकिन देखो ध्यान से, स्पीड इस तरफ थी ना, वो इसको b को फॉलो कर रहा था ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? जैसे ये वो ऐसे है, जस्ट ध्यान से देखो, वो इधर जा रहा था v, और ये एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है? कॉस, तो v cos 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा v cos 45 डिग्री। जिधर एंगल सेंटर की तरफ आपको जो वेलोसिटी लेना पड़ेगा वो सेंटर की तरफ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे मीट कर रहे हैं ना। तो आप ये वाली वेलोसिटी नहीं लोगे, जो सेंटर की तरफ पॉइंट हो रहा है वो लोगे। तो जैसे ये थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं इधर, जैसे ये ऐसे है ना, जैसे ये सेंटर पे मीट करेगा ना, तो ये एंगल तो 45 डिग्री है, क्योंकि और ये तुम्हारा v है, तो इधर वाला वेलोसिटी कितना होगा? v cos 45 डिग्री, सेंटर की तरफ जो होगा, तो v cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री कितना होगा? l बाय रूट टू, और cos 45 डिग्री भी होता है 1 बाय रूट टू, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम l अपॉन b ओनली। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस में। वाई? क्योंकि वो मिल तो सेंटर पे ही रहे हैं, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे इधर डायरेक्ट, इधर सेंटर पे। तो ये हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का आधा हो जाएगा, तो एल बाय रूट टू होगा। और वेलोसिटी कौन सी लेंगे? ये जो ए से बी की तरफ जा रहा है वेलोसिटी भी है, लेकिन एंगल तो 45 डिग्री बना रहा है ना सेंटर से, तो सेंटर की तरफ वाले वेलोसिटी ले लेंगे। तो ये 45 डिग्री है, तो जो एंगल होता है उधर क्या बनता है? कॉस। तो ये बन जाएगा v cos 45 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ, ये बन जाएगा v cos 45 डिग्री। तो ये l अपॉन v आ जाएगा। तो when and where they will meet? तो they will meet at the center, and what is the time? Distance upon speed, डिस्टेंस ले लिया हमने, ये वाला डिस्टेंस ले लिया, दैट इज ये l बाय रूट टू हो गया हियर, और स्पीड हमने जो सेंटर की तरफ स्पीड होगा वो ले लेंगे v cos 45 डिग्री। तो वो रूट टू चला जाएगा, क्योंकि l बाय रूट टू और v बाय रूट टू, l रूट टू चला गया, तो l अपॉन v आ गया बस। तो इसका मतलब दे विल मीट एट द सेंटर एंड व्हाट टाइम? l अपॉन v। जस्ट हियर, ठीक है बच्चे, डोंट गेट स्कैर्ड, आप लोग डरिए नहीं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताई हैं, ठीक है। चांसेस कभी हो सकते हैं, वरना नहीं बताएंगे तो प्रॉब्लम ये भी होगा कि सर आपने बताया नहीं और ये एग्जाम में आ गया, ठीक है।
तो इसके चांसेस रहते हैं मेडिकल में। ये एक्चुअली ये जो मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन रूल ये है कि जो मेंस के छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो मेडिकल में आने के चांसेस रहते हैं। मेंस के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, एक ही लाइन में तो हो रहा है, दो लाइन में। बस आपको थोड़ा सा ट्रिक मालूम होना चाहिए कि सेंटर से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस लेंगे और वेलोसिटी हम v cos 45 डिग्री ले लेंगे इधर की वेलोसिटी, तो हो जाएगा हमारा ये। तो दैट इज द मेथड, ठीक है। सो आर यू गेटिंग दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन समझ में आया आपको? ठीक है, नई चीज थी, बट हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट? बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया क्या? Boys and girls, have you understood or not? Yes, sir. ठीक है, कुछ नई चीज थी, नई बात थी, लेकिन सीखना तो है ना आपको। ठीक है, चलो एक सेकेंड। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे, आप लोग ट्राई करेंगे क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, कैन आई गिव यू वन होमवर्क? जस्ट कंप्लीट इट, आई वांट टू गिव यू वन होमवर्क, जस्ट राइट। वो भी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट जैसे ये था ना वैसे ही है, लेकिन आप अपने से ट्राई करो, कल डिस्कस करेंगे उसको। Yes, sir. ना गिव वन क्वेश्चन। ये स्क्वायर था ना, अगर सपोज कर लो ये स्क्वायर नहीं होता और 4% नहीं होते, सिर्फ 3% होते, तो अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल आपने कंप्लीट कर लिया तो मैं स्क्रॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल No, sir. जस्ट कंप्लीट। मैं होमवर्क दूंगा, ओके? तो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट दिस होमवर्क, वी विल डिस्कस टुमारो। हाँ, आपने मैं आपको होमवर्क देना चाह रहा था, हैव यू कॉपीड दिस वन? Can I give you homework? Boys and girls, have you completed? Yes, sir. अच्छा, just here. अच्छा, just a minute. Just completed. Done, boys and girls? Done, sir. अच्छा, ये क्या हो गया? ओके, now look here.
ये आप लोग कल ट्राई करेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ, ट्राई करके लाएंगे। सपोज अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो और साइड इसका एल है, साइड इज एल, this is A and this is B and this is C. Okay. A जो हाँ yes yes हाँ A is moving towards B with velocity V, equilateral triangle है। B जो है C की तरफ जा रहा है with velocity V और C जो है वो A की तरफ जा रहा है with the same velocity V. Where they will meet? Of course they will meet at the center. Why they will meet at the center? Because after some time diagram like this way, diagram ऐसा हो जाएगा। क्षितिजा पाटिल। Oh. After some time they will वैसा हो जाएगा, अल्टीमेटली दे विल मीट एट द सेंटर। तो अल्टीमेटली वो सब सेंटर पे ही मीट करेंगे। ये ऐसे आ जाएगा और एंड दिस विल गो लाइक दिस वे एंड दिस विल गो लाइक दिस वे एंड दे विल मीट एट द सेंटर। फॉर्मूला वही यूज करना है तुमको, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये साइड तुम एल लोगे, दे विल मीट एट द सेंटर, साइड इज एल। पृथ्वीराज what are टाइपिंग बेटा, क्या टाइप कर रहे हैं आप? एंड why are you typing unnecessary? Okay, now okay they will meet at the center. आप जरा ट्राई, ये लोग ऑफ कोर्स सेंटर पे मीट करेंगे, साइड एल है तो तुमको क्या काम करना है, ये डिस्टेंस चाहिए होगा। यू वांट दिस डिस्टेंस एल एल एल, यू वांट दिस डिस्टेंस, आपको ये सेंट्रॉइड है ना, आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगा, दिस इज सेंट्रॉइड। तो यू वांट दिस डिस्टेंस, आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यू वांट दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लेना। स्पीड तो तुम अपने से निकाल लेना, ये पूरा 60 डिग्री बनेगा तो ऐसे जाके मिलेगा इधर। तो 60 डिवाइड कर दोगे तो 30 हो जाएगा, दिस विल बिकम 30 तो यू कैन राइट। सेंटर पे मिलेगा और वेलोसिटी सेंटर की तरफ होनी चाहिए, पूरा 60 है तो आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो आप अपने से ट्राई करेंगे क्या एक बार, बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है, हाँ बच्चे बोलो। वहां पर 60 कैसे सर निकाला? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ओके सर। ओके सब 60 होगा ना, ऑल थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल 90 का होता है तो आधा। ओके गॉट इट। सो आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस चाहिए होगा दिस वन, और स्पीड कैसे निकालेंगे, तुम स्पीड ऐसे निकाल लेना, जैसे ये 60 है तो ये कितना बनेगा 30, तो दिस डिस्टेंस इज v, तो इधर कितना आएगा v cos 30। तो स्पीड की जगह v cos 30 लगने, डिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ रखना पड़ेगा। तो स्पीड तो मैंने निकाल के तुमको दे दिया, v cos 30 हो जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस वहां रखना पड़ेगा। निकाल लोगे सर सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस? ट्राई, कल ट्राई करना, जरा ट्राई करके देखना हो पाता है कि नहीं। आपको डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी तो मैंने निकाल के दे दिया v cos 30, 60 बनता है तो आधा कितना बनेगा 30 बनेगा, तो v cos 30 हो जाएगा सेंटर की तरफ। क्लियर? जस्ट थिंक अबाउट इट। आज का लेक्चर थोड़ा सा मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स लिए थे, माइट चांसेस हो सकते हैं आने के, इसलिए मैंने कराया, अदरवाइज चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। So I am just doing little bit extra problem, okay, to make you safe. Okay, now just copy it and exit. कल हम लोग मिलते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, आप करके लाइएगा, कोशिश करिएगा, बट डिस्टेंस तो चाहिए आपको। ओके okay, you can copy it and exit.
थैंक यू सर। हाँ नेहा, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप लेक्चर में आए, कहाँ रहते हैं? नेहा, कैन यू लिसन मी? चलो, थैंक यू। ओनली कनेक्टेड। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। ठीक है, try Thank to you, do sir. this, try to do this question again yourself. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay.